लेना। ठीक है, जिस तरह से अभी आपने ये बेस क्रिएट किया है ना, इसी तरह से अब इनके ऊपर वर्किंग कर लें। बेशक यही तीन कलर रख लें आप। ठीक है, और इसी तरह से इनके ऊपर इस तरह से वर्किंग करनी है। ठीक है, अब ये देखें जो हमारा तरीकाकार है उसमें ये है कि हम नीचे थोड़ा सा हैवी टेक्सचर देते हैं, ये जैसे नीचे हैवी टेक्सचर है, और ऊपर फ्लावर आपने चूज करना है इनके रिलेटेड जो इसको अच्छा लगे। ठीक है, पिंटरेस्ट में बेशुमार हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपका जो फ्लावर होगा वो बिल्कुल अलग हो, मतलब कि बहुत ही कॉमन यूज हुआ हो, मतलब बहुत कम जो यूज हो वही आपने करना है। जो ज्यादा यूज किया हुआ है, अब आप डिजाइन तो आपकी नजरों से गुजरते होंगे। ठीक है, तो उस वो कम यूज किया हुआ आपने देखा हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो नीचे टेक्सचर देना है ना, ये थोड़ा सा आप हैवी दे दोगे ना तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट, और इसका जो नीचे बॉटम है ये ठीक है, इस गुड है, ये भी ठीक है। इसका भी जिस तरह से ये नीचे हैवी दिया हुआ है बॉर्डर टेक्सचर्स, तो इसको हम बॉर्डर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ आपने फ्लावर्स देख लेना है कोई अच्छे से। ठीक है, तो वो अब जी आपने जी। इस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अभी मैं ठीक है। एक दो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 40 बाय 45। ठीक है, ये हमने एक, या इसी पे हम वो थोड़ा सा टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, और देन आपको थोड़ा सा फ्लावर अप्लाई करके। ठीक है, ये पहले का। अब इसमें हमने सर्चिंग नहीं करना है, सर्चिंग आपकी तरतीब से होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए सर्चिंग फ्लावर सिमेट्रिकल एंड टेक्सचर। ठीक है, और सम ये कुछ एग्जांपल हैं माइंड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और ये आप लोगों को असाइनमेंट थी थोड़ी सी इस तरह से कंपोज करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें पहले हम थीम देख लेते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट वाले में थीम अब आपने एक चीज ही रखनी है, तो फ्लावर को इस तरह से अप्लाई किया हुआ है तो फिर इसी तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। ये मैं एग्जांपल के तौर पे मैं सेंड भी कर देता हूँ, और ये जो प्रिंट हुए हैं ये आज प्रिंट होके आए हैं, ऑफिस में थे तो पिक्चर्स लेना मुझे भूल गया, नहीं तो मैं सेंड कर देता। तो इस तरह से आपने क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जैसा ये है तो इस तरह से अगर हम फ्लावर पहले हम टेक्सचर पहले हम फर्स्ट हम बनाएंगे बेस। ठीक है, तो बेस कैसे बनाते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सेट किया वो काफी अच्छा सेट किया। इस तरह से हम इसको फर्स्टली इस तरह से इसे डबल करेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, इसे हम नीचे बॉटम, अगर हम नीचे ग्रेडियंट दें तो किस तरह से इसे बैलेंस करना है, थोड़ा सा इसका डार्क लेंगे और जी बटन के साथ हम इसका ग्रेडियंट देंगे, जस्ट देखने के लिए। ठीक है कि किस तरह से लगता है।
अब हम इसको इस तरह से ये थोड़ा सा हैवी टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये चलें, ठीक है, ज़्यादा लाइट है। ठीक है, अब अगर हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से रिमूव करें इस तरह से कि वो बुरा ना लगे, तो इसको हम ये मास्क देंगे जी बटन के साथ। हम इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये देखें लाइट सा रिमूव हो रहा है, तो हम इस तरह से और रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये अब बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये देखें ठीक हो गया। अगर आप इसकी ओपेसिटी मतलब कि ये ओपेसिटी है 100, तो आप 8 कर लें, 9 कर लें, जिधर आपको बेस्ट लगे। वैसे अब 100 पे ही ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हम इसकी और थोड़ी सी बेस बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेक्सचर अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ये वैसे ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता। ठीक है, ये अभी मैं फिल वक्त तो पूरा लगा रहा हूँ, लेकिन जब ऊपर फ्लावर इम्प्लीमेंट करूंगा तब इसको कहीं ना कहीं से रिमूव भी कर दूंगा ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, ये अब मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, तीनों मर्ज हो गए। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मर्ज हो गया। अब ये देखे, मैं इसे अगर जूम करके देखता हूँ थोड़ा सा ये ब्लरी है, तो इसे थ्रेशोल्ड हम एक बार कर लेंगे तो थोड़ा सा नीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम इसे नॉर्मल में जाके अगर हम यहाँ से इसे सेट करते हैं, तो अगर सेट होता है तो इट्स ओके। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये सेट है। ठीक है, ठीक है, नीचे वाले वाइट खत्म हो गए हैं। अब इसे हम यहाँ से मास्क लगाएंगे और जी बटन के साथ हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, नीचे अब ये देखें कि किस तरह से नीचे वाले टेक्सचर के साथ ऊपर वाला टेक्सचर एक ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप इस तरह से होना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से नजर आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और करता हूँ। ठीक है, अब तकरीबन ठीक है। ओके, अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी 6 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब सेकंड ये है कि अगर हम इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पे इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल इसलिए किया है ताकि ये मैं वाइट को रिमूव कर सकूं, क्योंकि मुझे वो इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। आवाज क्लियर आ रही है? सर हाँ जी। ठीक है, ओके। अब मैं इसे रेस्टराइज करूंगा ताकि ये ओके हो जाए, और यहाँ से मैं ई बटन प्रेस करके शिफ्ट ई किया हुआ है, पेंसिल है यहाँ पे, और शिफ्ट ई करूँगा, फिर शिफ्ट ई करूँगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूस है, क्लिक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा वाइट रिमूव हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब भी वही बात बन गई। ठीक है, लेकिन मैं इसे 6% पे रखता हूँ ताकि ये थोड़ा सी और पेस्ट्री कम हो जाए। अगर फुल करता हूँ थोड़ी सी और पेस्ट्री कम, इट्स गुड है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे और थोड़ा सा वर्क होगा, जैसे कि हम इसको और इसको बाद में यूज करते हैं ऊपर फ्लावर रखने के बाद। ठीक है, अभी हमारे पास फ्लावर भी कम है, चले हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो हम वहाँ पे एक दिन में 2 डिजाइन बनाते हैं काफी अच्छे से देख के संभल के, लेकिन अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था ताकि, तो इसलिए जो हाथ में लग रहा है वो बनाई जा रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, इरेजर टूल शिफ्ट ई शिफ्ट ई शिफ्ट ई शिफ्ट ई। ठीक है, शिफ्ट ई है। अब इसका ये थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी स्मूथ ये सारा कुछ देख देख के करना है। ठीक है, इट्स ओके। वैसे ये इसको सूट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से रखा। अब दूसरे को आपने जब कॉपी करना है तो इसको लिमिनिस्टिक कर लें और इसको आप थोड़ा सा घुमा दें।
ठीक है, इसको एक कॉपी वैसे अपने तौर पे रख लें और इसको अरेज अरेज बटन प्रेस करें, यहाँ पे ब्रश करें, ब्रश करने के बाद इसको थोड़ा सा अरेजर को बड़ा कर दें और इसको स्मूथली रिमूव करो थोड़ा सा, ताकि ये इसका इफेक्ट अच्छा बने। ठीक है, रिमूव होने में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट किया और मैं बैकग्राउंड को ना जगह जगह से रिमूव करना चाह रहा हूँ। वैसे बैकग्राउंड को जब रिमूव करना है तब इसकी एक कॉपी बना लेनी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो फिर हम बाद में यूज करें, अदरवाइज हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको इस जगह से रिमूव किया, ये देखें ये पीछे फ्लावर के पीछे से रिमूव हो गया। इट्स ओके है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो स्टाइलिश कैसे बनाएंगे? इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसकी कॉपी अगर हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से अरेज कर देते हैं। ठीक है, अरेज अरेज पे भी टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, गुड है। यहाँ पे और अरेज कर दिया, यहाँ पे और अरेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसके ऊपर से काम करते हैं या ज्यादा कर देते हैं और यहाँ से हम मैंने इसकी और कॉपी ले ली और इसको यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर इसकी और कम कर देते हैं। अब मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और इसके नीचे से हमने रिमूव कर दिया, ताकि बहुत स्टाइलिश हो जाए। इस जगह से भी पीछे से रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम ऐसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, इसको हम बिला वजह रखा हुआ है, इसको ऑफ कर देते हैं। इसके अब हमने थोड़ा सा ना करना ये है कि इसको मैं चाह रहा हूँ कि लुक अच्छी आ जाए, तो इसको यहाँ से ऐसे कंट्रोल दे सकते हैं और इसको जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले से थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि वो उसके साथ मैच भी ना हो। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, आपने ये देख के करना है रिमूव वगैरह। ठीक है, मैं दूसरी गली जा रहा था, यहाँ से इसे मैंने इस तरह से रिमूव किया और इसको मैं इस तरह से ले आया। ठीक है, आप यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे ठीक है। यहाँ से रिमूव वैसे नहीं करना चाहिए था, चलें अब हो गए। ठीक है, यहाँ से अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये जगह बुरी ना लगे। ठीक है, इसको मैं इस तरह से रिमूव कर दिया, इसे ऐसे कर देते हैं, हम अरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं इसकी जो है पहले वाली जगह वो मैं थोड़ी सी चेंज करने के लिए इसको, ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंपोजिशन बनानी है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब काफी है इतना। ठीक है, ये देखें उन्होंने भी इसी तरह से किया है, इसके पीछे बेस नहीं है तो बेस आपने लगानी है। ठीक है, अच्छा, जो अभी आपने जस्ट फ्रंट बना के आनी है। ठीक है, तो जो इसकी जो बैक है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, जो इसने इस तरह से क्रिएट की है, लेकिन ये चल गया है डिजाइन। ठीक ठीक है। है, वहां पे तो जो मैं बताऊंगा आपने उस तरीके के साथ आपने बैक की कंपोजिशन करनी है। अच्छा, फ्रंट और बैक की जो कंपोजिशन करनी है उसमें दो दो बातें आपने समझनी है। फ्रंट जो होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है। ठीक है, नीचे से उसका हैवी काम होता है और ऊपर से थोड़ा सा लाइट सा काम होता है। ठीक है, तो वो आपने लाइट करनी है। और जो बैक होती है, बैक को आपने नीचे से वही टेक्सचर तो लगा देना है, लेकिन आपने ऊपर से थोड़ी सी ऐसी कंपोजिशन करनी है कि वो भरी भरी सी लगे। ठीक है, ताकि वो अच्छा लगे। तो वो हम कल फिर इसी डिजाइन से स्टार्ट करेंगे और इसी से फिर हम दुपट्टा बनाएंगे।
इसी डिजाइन को मैं कंप्लीट करूंगा 3 पीस का। और आपने अभी जो आपके 3 बने हैं ना ये वाले 3 कलर में हाँ आपने इस जी। तरह से फ्रंट बना के आनी है, और 2 और बनानी है, यानी कि 5 के आपने ये सेट बनाना है। आपने 5 डिजाइन शुरू कर लेने हैं। 3 ये कलर हो गए, 2 कलर और बनाने हैं। ओके, ज्यादा तो नहीं है? बोलें? बोले हैं? हाँ जी, मैंने कहा है कि आपने तो ये बना ली है ना 3 कलर। आवाज आपको आवाज आ रही है अब? इंटरनेट चला हाँ गया जी। था। अब अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए काम ज्यादा तो नहीं है। ये 3 तो ये बने हुए हैं ना, 2 कलर पे और आपने बनाने हैं, और उनके ठीक। ऊपर भी यही कंपोजिशन करनी है इस तरह से। ठीक है। ठीक है, आप बनाइएगा, कोई नहीं, और टाइम दे दूंगा आपको। चलिए ठीक है। सर 3 जो मैंने बनाए हैं उनके ऊपर ही ऐसे फ्लावर्स वगैरह सेट करके उनको थोड़ा थोड़ा रेज करना है, ठीक है? और 2 और बनाने हैं। जी, 2 और बनाने हैं। आप वर्क करें, फिर ना समझ आएगी तो फिर कल के दिन हम फिर देख लेंगे इसके ऊपर। चलिए ठीक है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर देता हूँ। चलिए ठीक है। ओके, सालिया को आप बता देना।